हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के रिज़ल्ट को लेकर। तो दोस्तों, उत्तराखंड एलटी का रिज़ल्ट जो कोर्ट केस जो मामला फंसा हुआ था, तो वहां पर आज एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि आज जो है दोस्तों डबल बेंच की सुनवाई होनी थी और डबल बेंच में जो मामला था, यहाँ पर आज सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों की ही सुनवाई होनी थी दोस्तों। तो जब से ये केस चल रहा है तब से लगातार जो है इस पर जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट लगातार मिलते जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसका जो है अब जब ये 6 तारीख से जो हियरिंग हो रही है लगातार दोस्तों, उसमें एक एक दिन का जो है डिफरेंस रखा जा रहा था। इनके नेक्स्ट डे हियरिंग हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद पूरी तरीके से बन रही थी और आज वही सब कुछ देखने को मिला। और यहाँ पर जो है डबल बेंच में जो बातें हुई, जिस तरीके से आज का मैटर रहा, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अब जो है यहाँ पर जो है 15 दिन के अंतर्गत रिजल्ट घोषित करने और साथ ही जो है कम समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की यहाँ पर बात कही गई है। तो न्यायालय ने ये बात बिल्कुल सकारात्मक आज परिणाम देखने को मिला है, क्योंकि एलटी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। आखिर धैर्य की एक बहुत बड़ी परीक्षा यहाँ पर, जो कि लंबे समय से एक तो पेपर ने बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया था, काफ़ी अभ्यर्थी वहीं पर डिसअपॉइंटेड हो गए थे और उसके बाद भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने उतने क्रिटिकल एग्ज़ाम के होते हुए भी, पेपर होते हुए भी, यानी कि सिलेबस के अंदर से तो था, बट सिलेबस जिस हिसाब से ब्रॉड सिलेबस था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभ्यर्थियों के द्वारा पढ़ने के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चन ही नहीं आए थे। तो यहाँ पर इस तरीके से एग्ज़ाम होने के बाद भी अभ्यर्थियों ने एक अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया और उसके बाद जो है अपनी पोजीशन लाने के लायक, जो है मेरिट में आने के लायक अपने स्कोर किया हुआ है। तो एक अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खुशी की बात वहाँ पर थी। लेकिन जैसे ही 3 महीने बाद रिजल्ट घोषित होने की बात आई, तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी कि भाई कोर्ट में मामला है और गेस्ट टीचर को वेटेज की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो यहाँ पर जो है अब एलटी अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर ये मौका मिला हुआ है कि 25% को छोड़कर अन्य पर जो यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये बात जो है आयोग को ये बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं अब 15 दिन के अंतर्गत रिजल्ट घोषित करने की जो बात कही गई है, तो अब इसमें कितने जल्दी प्रतिक्रिया होती है ये बात अलग है। लेकिन जहाँ पर कोर्ट का मामला है दोस्तों, तो थोड़ा कहीं ना कहीं ये सकारात्मकता आज देखने को मिली है काफ़ी लंबे समय से। नहीं तो लगातार बहस के बाद जो है आधे पौने घंटे की डेली बहस के बाद अंततः जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट डिक्लेयर कर दी जाती थी। कहीं ना कहीं मतलब अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक यहाँ पर होता था, निराशाजनक परिणाम ही प्राप्त होता था अभ्यर्थियों। लेकिन आज जो है, आज ये जो खबर है ये काफ़ी अच्छी खबर है। एलटी अभ्यर्थी जो काफ़ी लंबे समय से देहरादून में, नैनीताल में पूरे जमे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो उन सभी अभ्यर्थियों ने जो है आज उनकी मेहनत रंग लाई है और उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग जो है आज यहाँ पर उम्मीद जगी है कि अब जो है रिज़ल्ट 10-15 दिन के अंतर्गत में, 8-10 दिन के अंतर में, 5-7 दिन के अंतर में कहीं ना कहीं रिज़ल्ट घोषित होने की एक उम्मीद है दोस्तों। क्योंकि अब इसमें क्या आगे कोई समस्या ना आए और ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, यही उम्मीद के साथ एलटी अभ्यर्थियों के पक्ष में ये मैटर लगभग आ चुका है दोस्तों। तो ये सभी एलटी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, खुशी की बात है। और जहाँ पर बात है कि अभी रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा दोस्तों, ये तो क्लेरिफाई करना मुश्किल है अभी, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला था और आज जो है ये सकारात्मकता देखने को मिली है। तो काफ़ी अच्छी उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जो है इतने लंबे समय से वेट एंड वॉच की स्थिति में थे और हमेशा नकारात्मकता ही देखने को मिल रही थी और मामला जो है उलझता हुआ नज़र आ रहा था। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13 तारीख से जो है छुट्टियाँ होनी थी। तो कल की क्लास में हमने बात की थी कि जो भी है लगातार 6 के बाद 7 की डेट मिली हियरिंग डेट, 7 के बाद 8 की हियरिंग डेट मिली। तो ये जो लगातार हियरिंग डेट मिल रही थी दोस्तों, ये अभ्यर्थियों के पक्ष में एक परिणाम होने की ही उम्मीद थी। अदरवाइज़ में लॉन्ग टाइम वेटे जो है लंबा टाइम हियरिंग का रख दे रहे थे बार बार। लेकिन इस बार जो है ये उम्मीद थी कि 8-9 तारीख तक ये जो है कहीं ना कहीं इसमें सकारात्मक परिणाम मिल जाएगा। तो वही चीज़ आज देखने को मिली अभ्यर्थियों को। तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी की बात है सभी एलटी अभ्यर्थियों के लिए और ख़ास तौर पर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एक अच्छा स्कोर करके बैठे हुए हैं, जिनका केवल वेट एंड वॉच की स्थिति है कि कब रिजल्ट आता है और कब हमारा सिलेक्शन होता है, कब हम स्कूल को ज्वाइन करेंगे। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। उन अभ्यर्थियों को
यहाँ पर जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ उन सभी का सिलेक्शन हो जो एक अच्छा स्कोर कर पाए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा तो कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो रह जाएंगे दोस्तों अब उसमें कोई ऐसे वो नहीं है दोस्तों जिनका स्कोर कम रहेगा तो उनका चयन का जो है अब चूँकि इतने सारे अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है तो सिलेक्शन तो 1544 लोगों का ही होना है दोस्तों। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन होगा कम से कम उतनी बेरोज़गारी कम होगी और मेरिट लिस्ट में जो टॉप वाले बच्चे होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी हो, क्योंकि कोर्ट से जो है सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये सभी के लिए खुशखबरी की बात है। तो सभी अभ्यर्थी बधाई के पात्र हैं दोस्तों, और आप सभी का जो है परिणाम अच्छा रहे। मैक्सिमम लोगों का, जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है, जो अभ्यर्थी दिन रात एक करके देहरादून में जमे रहे और जिन्होंने एलटी रिजल्ट को लेकर अपना जो है सचिवालय निदेशालय इनके राउंड किए बहुत सारे और न्यायालय के नैनीताल के चक्कर लगाए, तो उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मेहनत सकारात्मक रही और उसके बाद जिन अभ्यर्थियों का एलटी रिजल्ट निकलने के बाद सिलेक्शन होगा उन अभ्यर्थियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को उम्मीद है आप सभी अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत की उन सभी का सिलेक्शन हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आप सभी को जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आगे के प्रिपरेशन को भी बिल्कुल जारी रखें, क्योंकि अब आपका जब एलटी का रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन होगा, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा वो अभ्यर्थी जो है अपने लेक्चर की तैयारी भी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आपका भी एक रिदम बना हुआ है और एक रिदम के साथ की हुई पढ़ाई में हमेशा लगातार सफलताएँ मिलती रहती हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, केवल एलटी के रिजल्ट के में ना रहें, क्योंकि आप लेक्चर का भी हर किसी का टारगेट होता है एलटी के बाद लेक्चरर बनने का। तो अभी यही मौका आपने उसमें भी यूज़फुल करना है, अपना यूज़ टू करना है। और साथ ही दोस्तों जो अभ्यर्थी इस उसमें अभी सीरीज़ में अगर इस एग्ज़ाम में अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं तो वो भी अपना एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी से ही सिलेक्शन होता है। और आपने मैक्सिमम टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं तो लेक्चरर की उन टॉपिक्स को भी आप लगातार पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को करते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें पढ़ाई को और अपने लगातार तैयारी में जुटे रहें दोस्तों। तो यही आपसे कहेंगे, क्योंकि आप अपना जो है लगातार रिदम बनाए रखें, क्योंकि एलटी में हो गया जिनका तो उनका बढ़िया, और जिनका नहीं हो पाता है वो भी जो है अपनी प्रिपरेशन को करें और आगे लेक्चर की तैयारी में जुटे रहें और अपने लेक्चर का एग्ज़ाम क्रैक कर लें। तो कहीं ना कहीं जो और जिनका जो है 19 तारीख को यहाँ पर व्यक्तिगत सहायक कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है वो उसकी प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं वो अभ्यर्थी अपना वहाँ सिलेक्शन ले लें, ठीक है ना। आपकी तैयारी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, ठीक है दोस्तों। तो लगातार अपनी तैयारी में जुटे रहें। और साथ ही दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से उन सभी एलटी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने कोर्ट केस में अपना पूरा टाइम दिया, वो किया, और कुछ समय में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा ये उम्मीद की जा रही है अब। और कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम सकारात्मक परिणाम है दोस्तों। तो आप सभी की मेहनत है, आप ही लोगों ने एलटी का एग्ज़ाम दिया, आपने अच्छे मेहनत की, और एलटी का मामला जब कोर्ट में गया तो वहाँ पर भी आपने अपना पूरा दिन रात एक किया है, मेहनत की है, तभी रिजल्ट जारी हुआ है। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा वो तो हार्दिक शुभकामनाएं उनको है ही। साथ ही जिन लोगों का नहीं हो पाएगा उनको ज़्यादा मायूस नहीं होना है और उनको जो है अपने प्रवक्ता की तैयारी में जुटे रहना है। साथ ही कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम को भी आपने देना है और पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम आया है उसको भी आपने तैयारी करनी है। तो सभी चीज़ों के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। मैं आपको जो है यही जो है शुभकामनाएं दे सकता हूं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और साथ ही हमारे प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं उनको आप ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।